अस्सलामुअलैकुम। शुरू में मैंने जिन्नात को न देख पाने की जो दो मुमकिना वजूहात का जिक्र किया था, जिनमें से एक तो मैंने बयान कर दी, लेकिन दूसरी बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी समझाना चाहता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रजा अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। दोस्तों, सन 1803 में डाल्टन नामी साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की थी कि किसी मादे की सबसे छोटी और न नजर आने वाली कोई इकाई होगी, और डाल्टन ने इस इकाई को एटम का नाम दिया। इस बात के बाद एक साल गुजर गए जब थॉमस नामी साइंसदान ने एटम के गिर्द मजीद छोटे ज़रात की निशानदेही की, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। फिर 7 साल के बाद रेडफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का अंदाजा लगाया। फिर 2 साल बाद बोहर नामी साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द घूमते हैं। और 10 साल बाद 1926 में एक साइंटिस्ट ने एटम के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम की एनर्जी के बादलों को दरियाफ्त किया। जो चीज 218 साल पहले एक थ्योरी थी, आज वो एक हकीकत है। और आज हम सब एटम की साख से वाकिफ हैं, हालांकि इसे देख पाना आंख के लिए आज भी मुमकिन नहीं। ऐसी एक थ्योरी 1960 में पेश की गई थी, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल बताने से पहले मैं एक बात को वाज़ेह करना जरूरी समझता हूँ। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है और हम सब इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको इन सब डायमेंशंस में मुमकिन हो सकने वाली बातें बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली डायमेंशन में मौजूद हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे, और यही हमारी दुनिया है, जिसे हम अपना आलम कहते हैं। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे, और मेरे ज़हन में आलम असबाब के साथ आलम अरवाह और आलम बज़ख का नाम आता है। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि इस आलम में भी आप जा सकेंगे, जो कि कायनात की तख्लीक से पहले, यानी कि बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन में आपको तख्लीक से पहले की भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। दोस्तों, 9 डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिनमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, इसमें आप जो भी तस्वर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, और जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, इस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा। और मेरी जाती राय के मुताबिक जन्नत शायद इस डायमेंशन से भी एक दर्जे आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो कुछ मुयसर होगा जिसके बारे में न किसी कान ने उसके बारे में सुना और न कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहाँ जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने मौजूद होगी। दोस्तों, बिल यकीन जिन्नात हमसे ऊपर की डायमेंशन के बीइंग्स हैं, और ये वो दूसरी साइंटिफिक वजह है जिसकी बिना पर हम इन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है, वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। या फिर अफरियत इतनी तेजी से सफर कैसे कर सकते हैं, जैसे सूरत सबा में जिक्र है कि एक अफरियत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलका बिलकीस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश शकल का इन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं। या फिर कई दूसरे सवालात, जैसे आलम बज़ा जहाँ रूहें जाती हैं, या फिर आलम अरवा जहाँ तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवा से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे, और सब ने होश में इकरार किया था। यह क़यामत के रोज दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, यह शुहदा की जिंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलमों यानी कि आलम बरज़ख, आलम अरवा या आलम जन्नत के बारे में तहकीकी तौर पर सोचना एक बात है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि जिस चीज ने जाती तौर पर मेरे दिल को छुआ है वो सूरह फातिहा की इब्तदाई आयत है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम आलम के अल्फाज का जो असर अब मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ वो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल के आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ये हैं नॉलेज फैक्ट्स।